महापुरुष के मुख निश्रित जो हरि कथा है, वो कथा में शक्ति होती है। वो कथा शक्ति समन्वित कथा जाकर के हृदय में अनुप्रवेश कर जाता है। करने से फिर हृदय में उनकी जो माया मल राशि उसको दूर कर देने में समर्थता है वो हरि कथा और भी अमृत कथा, अमृत प्रवाह। फिर जाके अंतकरण शुद्ध होने के बाद वो भाव भक्ति का उदित होना संभव होता है। नहीं तो सिर्फ भजन के द्वारा, सिर्फ साधन के द्वारा, निजी चेष्टा के द्वारा स्वतंत्र रूप से वहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। ये सबसे सरल है, सबसे कठिन है। सबसे सरल है इसलिए जो ये कृपा साध्य, छोटा बच्चा जैसे माँ की गोदी में बैठ करके वो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, बस वो जानता ही नहीं कुछ। ऐसा ही हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, ऐसे भावना लेकर के समर्पित तो होना है। राधा रानी के चरण शरण लेकर के, गुरु चरण आश्रय करके समर्पित तो होना है। समर्पित तो होने से फिर जाके गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो सहजलभ्य हो जाता है। नहीं तो ये मार्ग जो है ना, ये अभिमान अहंकार के द्वारा, साधन चेष्टा के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये उतना सहज नहीं है, यह तो बहुत कठिन है। तो मद्गत चित्ता मद्गत प्राणा बोधांत परस्परम कथांत मांगनित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जुगं तं येन माम उपजान्ति ते। कैसे सत्संग? मद्गत चित्ता मद्गत प्राणा, ऐसे भावनामय होनी चाहिए जिनके अंतकरण चित्तवृत्ति जैसे राधा रानी के रंग में रंग गई है, ऐसे अंतकरण होनी चाहिए। मद्गत चित्ता मद्गत प्राणा। और जो संग करेंगे उनकी हृदय वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए। एकमात्र भगवत प्राप्ति हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य ऐसे होनी चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं लेकिन चिंता है, बाहर की चिंता, घर जाएंगे, ये करेंगे, समय हो रहा, अब बहुत रात हो रहा, भाई भूख लग गया है, खाना है पीना है, ये सब सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, महापुरुष के सानिध्य में बैठे हैं, लेकिन ना उस कथा उतना असर नहीं होता है मन में। इसीलिए मद्गत चित्ता मद्गत प्राणा बोधांत परस्परम, आपस में जैसे श्रोता ऐसे वक्ता, वक्ता भी ऐसे निष्प्रिय और निर्लिप्त, एकमात्र भगवत प्राप्ति, राधा रानी के चरण कमल में प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ऐसे भावना लेकर के ऐसे महत पुरुष के श्रीमुख निश्रित जो अमृत कथा, हरि कथा रूपी अमृत प्रवाहिनी धारा, ऐसे श्रवण होने से तो ये तो बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ तो है ही भाई, ये बाजार का चीज थोड़ी है, तुम जहाँ तहाँ तुमको मिल जाएगा, दुर्लभ तो है ही है। ऐसा थोड़ी होता है जो तुमको जहाँ तहाँ जाए तैसे मिल जाएगा, दुर्लभ तो है ही है। ये तो सबसे सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, साधारण दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। पहले तो मनुष्य जीवन शरीर ये ही बहुत दुर्लभ है प्राप्त होना। फिर ऐसे महत् पुरुष का सानिध्य प्राप्त होना उससे भी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देहो दहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनो। ये भगवान के जो प्रिय ऐसे प्रेमी भक्त जो है, ऐसे प्रेमी भक्त के सानिध्य प्राप्त होना सुदुर्लभ। अगर ऐसे दुर्लभ संग, ऐसे महापुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिल जाए तो बड़े आदर के साथ, समस्त कामकाज परित्याग करके, बड़े आदर के साथ, काय मन वचन से वो कथा श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तत्सहित हृदय में धारण करना चाहिए। एक श्रवण, एक मनन, एक धारण, तीन होना चाहिए। श्रवण कर लिया, सुन लिया, भीतर में अनुप्रवेश हुआ नहीं, भीतर में गया नहीं, हाँ सुन लिया कथा, सबके सुने हैं यहाँ जो हरी कथा। कोई जा रहे हैं, कोई रात हो गया, चलो चलो ये 11 बज गया,
अच्छा कोई भाई भूख लगी है तो खाना है, पर कल तो फिर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हैं? कोई पूछा तुमने क्या सुना? हाँ कथा तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा, वक्ता तो बहुत अच्छा था। क्या वक्ता क्या बोला, क्या बोलो ना, बोला तो भाई याद तो नहीं, वो तो अच्छा बोला है ऐसा नहीं, अरे क्या बोला बोलो ना। हाँ बोला तो हरि कथा आराधनी कथा अच्छा है, याद ही नहीं, क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? हाँ? तो पहले श्रद्धा के साथ वो प्रेमी भक्त के मुख निश्रित हरि कथा काय मन वचन से श्रवण अत्याग्रह के साथ, फिर मनन, एक एक शब्द को मनन करना है। क्या कहा, ओ हो हम में तो ये कमी है, हम में तो ये कमी है, हाय हाय ये जो कह रहे हैं, कहाँ हमारे तो ऐसे तो हमारे प्रवेश आए नहीं, हमारे भीतर तो ऐसा कोई भावना है नहीं, कोई हमारे हरि कथा श्रवण करके राधारणी की ये प्रेममय विरह कथा श्रवण करके हमारे हृदय तो गदगद हुआ नहीं, कहाँ हमारे अश्रुधारा तो बहा नहीं, विकार धिक्कार है हमारे जन्म है। तो मनन करना चाहिए है। फिर धारण, धारण कैसे ना, ओहो ये कमी है हमें, अच्छा काल से हम ऐसे ही करेंगे। महाराज के श्रीमुख से जो हमने कथा श्रवण किया, वास्तव सत्य कथा, वास्तव बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, हम भजन करने आए हैं लेकिन ये कमियां तो हमारे अंदर हमको दिखने में आया नहीं, आज हमको समझ में आया है, ओहो कैसे होना चाहिए। आज से हम अवश्य कोशिश करेंगे, अवश्य चेष्टा करेंगे, हमको इसी जन्म में राधारणी के प्रेम प्राप्ति करनी है, हमको वो स्वरूप प्राप्ति करनी। ऐसे धारण, पहले श्रवण, श्रवण भी काय मन वचन से, फिर मनन, फिर धारण, तो अब जाके काम होगा, सुनने से ही काम नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे मदगत चित्ता मदगत प्राणा, मदगत चित्ता जो भक्त है, मदगत प्राणा आपस में बुधांत परस्परम श्रवण करते हैं और उसमें रम जाते हैं। ऐसे नहीं सुन लिए यहाँ से, सुन लिए यहाँ से निकाल गया, रम जाते हैं। ऐसे हरि कथा श्रवण करने से शब्द के माध्यम से वो शक्ति समन्वित जो अमृत प्रवाहिनी जो प्रेममय कथा है, वो कथा नहीं, वो भगवान साक्षात भगवान की कृपा उस शब्द के अंदर निहित है। वो धारण करने के साथ साथ भीतर में जा करके बैठ जाता है, वो शब्द नहीं, साक्षात भगवान है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं जनमामुपजान्ति ते। फिर मैं उस शब्द के माध्यम से भीतर में जाकर के बैठ जाता हूँ, फिर उसका अज्ञान जातो अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। लेकिन हम लोग तो श्रवण करते हैं लेकिन न मनन करते हैं न धारण करते हैं, ऐसे हैं, जिसलिए ये शब्द कोई काम में आता नहीं है। कोई कोई ऐसे प्रेमी भक्त है, एक शब्द में उसका जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला देता है। श्रवण करना ऐसे नहीं, जो काय मन वचन से कथा, कथा ही हमारे जीवन सर्वस्व है ना। रामकृष्ण परमहंस देव अवतार कोटि के महापुरुष थे। वो रहते थे दक्षिणेश्वर, गंगा के पूर्व दिशा में, दक्षिणेश्वर में, इधर उत्तर दिशा में बेलूर नाम के स्थान है, वहाँ में रामकृष्ण परमहंस देव के एक भक्त रहता था। वो जाते थे उनके सानिध्य में। तो एक दिन गंगा है ना, गंगा पार करके जाना है तो अकेले अकेले जाएंगे। अब उसका एक दोस्त था, वो था नास्तिक प्रकृति के। उस गांव में ऐसा होता है, कोई नास्तिक, कोई आस्तिक, कोई दुष्ट, कोई सज्जन, कोई नाना प्रकार होता है। लेकिन एक गांव में जब हम अगल बगल रहते हैं, सबसे मिलजुल के ही रहते हैं। ऐसा नहीं ये दुष्ट है इससे बात नहीं करें, सब एक जगह रहते हैं, एक गांव में एक स्थान में जब रहते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसी एक बहिर्मुख है, उसको बोला चल भाई हम अकेला जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। कहाँ जाएंगे? बोले जाएंगे दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस देव का नाम सुना है, ऐसे महत्पुरुष, तू चलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। देख भाई हमको ये सब विश्वास है नहीं, ये साधु संग, ये साधु ये ढोंगी, ये ढोंग ढांग हमको भाई पसंद नहीं है भाई। हमको वहाँ जाके कोई लाभ नहीं है, ना हमारा आग्रह है ना इच्छा है, इसीलिए भाई तू जा।
तो बोले देख भाई मैं जाऊंगा अकेला तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तू भी चल हमारे साथ, तू देखना। तो फिर एक साथ चले आएंगे, घंटा भर वहाँ रह करके आ जाएंगे। वो सोचा अच्छा है गंगा में थोड़ा नौका से जाना, नाव से जाना पड़ता है, चलो थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे। चलो भाई गए हैं, जा करके रामकृष्ण परमहंस देव बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं। आप वो तो बड़े मन से रामकृष्ण परमहंस देव की एक एक शब्द सुन रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो गया है उसका जलन शुरू हो गया है। वो क्या करते, और रामकृष्ण परमहंस देखते हैं जो हम जो कह रहे हैं ये एक भी शब्द ये सुन नहीं रहा है। देखते हैं इसका मन चंचल हो रहा है, ये जाने के लिए इसका मन भाग रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस देव उसको कहा बेटा तुम जाओ गंगा के किनारे थोड़ा घूम घाम के आ जाना, फिर आ जाना, फिर इसको लेके जाना। हाँ बाबा मैं जा रहा हूँ, तू बैठ जा मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए चला गया, जब मैं आऊंगा आके तेरे साथ एक्शन चल दे। ऐसे अवतार कोटि के महापुरुष के सानिध्य प्राप्त करते हुए भी किंचित मात्र फल नहीं मिला। कारण क्या है? कृपा की कमी, आग्रह की कमी। सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, महत कृपा, ये सब कृपा है। सबसे बड़ी कृपा कौन सा कृपा सबसे बड़ी है? बोलिए ना। सबसे बड़ी कृपा वो देखने में मिलता है। तो गुरु कृपा है तो गुरु तो हजार चेला है, कोई सिद्ध हो जाता है, कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई संसार चक्र में घूमता है, तो गुरु कृपा के कोई तारतम्य है? तो इसके प्रति गुरु की कृपा अधिक है, इसके प्रति गुरु की कृपा कमी है, तो गुरु कृपा कैसे कहेंगे? आत्मचेष्टा। ये बात यह है आत्म कृपा, माने तुम्हारे भीतर उसको धारण करने का जो आग्रह, ये सबसे बड़ी बात है। वो कृपा को गुरु जो कह रहे हैं, एक शब्द कह दिया, धारण कर लिया। ओहो, गुरुदेव ने कहा है आप तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारा प्राण छूट जाए, हम तो ये गुरु वचन किसी भी अवस्था में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। समझ गया, धारण कर लिया, कृपा हो गया, वो फल फलना शुरू हो गया। बीज दे दिया, लेकिन बीज तुमने रोपण नहीं किया, पानी नहीं दिया, पेड़ फला नहीं। बीज तुमने ले गया, बीज दे दिया ना, पॉकेट में भर के ले गया, रख दिया, कोई बात नहीं। बीज तो पेड़ थोड़ी होगा, पौधा, क्या करना पड़ेगा? बीज तो दे दिया गुरुदेव ने, अरे बीज को रोपण करो मिट्टी में, फिर पानी दो, फिर देखो देखभाल करो, फिर फूट के आ जाएगा, बीज से पेड़ बन के पौधा बन के आ जाएगा। हृदय रूपी क्षेत्रों में उसको रोपण करना है, धारण करना है, फिर अश्रुधारा उसमें सिंचन करना है, तो वो बीज ही पौधा बन के आ जाएगा, है ना। तो ये बात है, आत्म कृपा सबसे बड़ी कृपा है। आत्म कृपा ना होने का कारण हमारा कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है, हम उसको धारण नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे महत सानिध्य से ही हमको वो परम मंगल साधन का मार्ग मिल जाता है। मार्जन है भजन, साधु संग अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान अविद्या नष्ट होता है साधु संग से। तो बाबा ने आज शब्द की मार्जन, मार्जन माने माजा, मैला। भजन मार्जन मतलब मार्जन माने उसमें कभी अनर्थ, कहीं हमारा भूल भ्रांतियां, हम भजन कर रहे हैं ना, कभी कभी भूल भ्रांति, संदेह, आशंका, संशय, अविश्वास, ये सब मैला आ जाता है कभी भजन में। तो वो मार्जित हो, जो मैला जो है, जैसे बर्तन में, अच्छा बर्तन है, सुंदर बर्तन है, मैला काला पड़ गया, तो उसमें नींबू रस आदि दे करके उसको रगड़ रगड़ के एकदम चमक आ जाता है। तो भजन में भी कभी हमारा क्या होता है, संशय, अविश्वास, अनिश्चितता, फिर जाकर अनाग्रह, अरुचि, ये सब मैला आ जाता है, संग दोष के कारण, अन्न दोष के कारण, भूमि दोष के कारण। तो ये साधु संग से फिर
ओ हो फिर चमक जाता है, फिर भजन सुंदर होता है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। महत पुरुष के सानिध्य में आने के बावजूद भी कृपा से वंचित हो जाता है। रामदास काठी बाबा के शिष्य थे पुष्कर दास, इतने बड़े त्रिकाल दृष्टा पुरुष, तत्कालीन भारत भूमि में आज से 100 साल पहले इतने बड़े महत पुरुष बहुत कम आए हैं। रामदास काठी बाबा, उनके सेवक पुष्कर दास, देखो गुरु को पहचान नहीं पाया, उनके बात सुन करके भ्रमित हो गया, लोभ लालच भीतर में है। ये कोमर में जो लकड़ी का ये रखा है, इसमें बहुत सारे माल छुपा हुआ है उसको काट करके हम निकाल लेंगे कैसे, हैं? तो क्या हुआ, क्यों महत पुरुष नहीं थे, काम नहीं हुआ, होता नहीं है। और उनके ही सब अच्छे बड़े बड़े महत पुरुष निकल गए हैं भगवत प्राप्ति करने में। संत दास काठी बाबा आदि हैं, सब भगवत प्राप्ति करके संकट चक्र से मुक्त हो गए हैं, परम सिद्ध हो गए हैं। कारण क्या है, कारण ये है पास रहते हुए भी उस मिलता नहीं है, अगर आत्म कृपा नहीं हुआ तो। महापुरुषों के सानिध्य में रहने से महापुरुष शेर और गीदड़ दोनों को एक घाट पानी पिला देते हैं, ऐसा महापुरुष के सानिध्य रहने से होता है, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी अहंकारी, दाम्भिक, स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र विचारधारा, अभिमानी, तो ऐसे ऐसे जो रहता है, रहते हुए भी कुछ फल नहीं फलता है। जैसे चुंबक, मिट्टी लगा हुआ है तो चुंबक वो आकर्षण कर नहीं पाता है, उस मिट्टी को धो दो फिर आकर्षण करेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसी अज्ञानता, अभिमान, अहंकार, दंभ इत्यादि मलिनता आकर के आकर्षण जो है ना, वो आकर्षण कर नहीं पाता है, ऐसा होता है। एक प्रश्न हमारे दिमाग, गुरु, हम किसी महापुरुष में श्रद्धा करें और हम मन प्राण से उन्हें ही सब कुछ सर्वस्व मान करके उनके श्री चरणों में श्रद्धा अर्पण करके और पूर्ण भगवत निष्ठा लेकर के हम रहें, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि उनका भी वात्सल्य, उनका प्रेम की अपेक्षा हम करेंगे उस अवस्था में। अगर हमारा समर्पण है उनके प्रति, तो क्या ये अपेक्षा भी रहेगी हमारे अंदर कि वो भी हमें प्रेम दिखाएं? देखियो, प्रेम तो सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, प्रेमी तो प्रधान है, सभी चाहते हैं गुरुदेव हमको खूब प्रेम करें। लेकिन वो क्या होता है, कभी कभी वो समझ नहीं पाता है वो प्रेम। गुरुदेव जो प्रेम करते हैं वो प्रेम ऐसा नहीं, लौकिक प्रेम नहीं। लौकिक प्रेम क्या होता है, दोष नहीं देखते हैं, अन्याय नहीं देखते हैं, प्रेम करते हैं, उसका शासन करने का कोशिश नहीं करते हैं। वो दुखी हो जाएगा तो शोधन करने का कोशिश नहीं करते हैं, बिगड़ जाता है फिर भी प्रेम करते हैं। लेकिन जो भगवती प्रेम है, जो गुरु प्रेम है, भगवत प्रेम है, ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो छोटा होता है, जहाँ प्रेम है वहाँ छोटा बाजेगा, वहाँ छोटा बाजेगा, जानी नहीं, क्योंकि उसको शोधन करना है ना। शोधन करने के लिए छोटा चाहिए। हम गुरु जी के पास हम लोग रहते थे, खाने नहीं देते थे, पीने नहीं देते थे, सोने के लिए जगह नहीं देते थे। कहीं रहो, सेवा पूरा करना है, ऐसा नहीं तो स्वतंत्र रहे तो सेवा नहीं कर, सेवा तो पूरा करना है। रोटी कहाँ से खाओगे, क्या खाओगे, तुम्हारा मामला। आश्रम से एक रोटी नहीं मिलेगा, सोने के लिए कोई जगह नहीं, कहाँ सोओगे, तुम्हारा मामला। सेवा तुमको पूरा करना है। ऐसे मालूम होता था जैसे कोई रकम करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, जैसे ऐसे है। वास्तव में नहीं, हमको शोधन के लिए, हमको पक्का सच्चा बैरागी बनाने के लिए ऐसे कृपा करती थी। कृपा है,
लेकिन ये समझना बहुत कठिन है। गुरु कृपा ये समझना भी बहुत कृपा सापेक्ष है। ऐसा थोड़ी है। हम पड़े हैं जंगल में, गुरु जी रहते थे गिरिराज तराटी में, हम उनकी सेवा में रहते थे, तो आ गया बुखार, बुखार आ गया, पेट में ऐसे बीमार हो गया, खूनी दस्त तो होना शुरू हो गया। अचेत होके बगल में एक जंगल में एक बहुत पुराना छतरी था, उसमें पड़े हैं सुबह से शाम तक अचेत होकर के। गुरुदेव ने क्या किए, लोटा लोटी बांध करके हवा है, सुबह सुबह हमारी ये दशा देख करके फेंक करके जंगल में, गिरिराज तराटी में बहुत जंगल था उस समय, हवा। संध्या के समय हमारे गुरु भाई ढूंढते ढूंढते ये कहाँ गया कहाँ गया, देखा है वो छतरी में पड़ा है, हम पड़े हैं वहाँ। फिर हमको जगाया बहुत कष्ट करके। हमने बाबा कहाँ, हमारे बाबा तो चले गए। देखो ऐसे महापुरुष कैसी चिंता करो, क्या विचार करोगे, जैसे कोई स्नेह नहीं, कोई ममता नहीं, कुछ नहीं है? रामदास काठिया बाबा, उनके गुरु थे देवदास जी काठिया बाबा, है ना। एक दिन कहते हैं रामदास हम थोड़ा जाएंगे एक जगह, जंगल में, घोर जंगल में, गहरी जंगल में, तू यहाँ आसन में बैठ जा, मैं आता हूँ। हाँ, जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक जाकर के आसन छोड़ के जाना नहीं, है ना। हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक जाना नहीं कहीं। अच्छा गुरुदेव आपकी आज्ञा। गुरुदेव गए, आज भी गए, कल भी गए, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, आसन में बैठा है जंगल में, गहरा जंगल, तपस्या करने गए। 7 दिन पीछे आके हाजिर हो गया। और 7 दिन आसन से उठना नहीं मना किए हैं गुरुदेव। बैठा देवदास जी कटे हुआ, अरे रामदास तू यहाँ बैठा है? हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा। तू गया नहीं कहीं? नहीं हम तो गया नहीं। कि शौचादि क्रिया के लिए भी गया नहीं? बोले नहीं गुरुदेव आपकी कृपा से तो ऐसा तो कुछ वेग भी हमने अनुभव नहीं किया, आपने आदेश किया आश्रम छोड़ के जाना नहीं, हम कहीं गए नहीं। ऐसे चल चल चल। बोले ऐसा क्या परीक्षा? पहले ऐसा परीक्षा दे लेते थे गुरुदेव, शासन करते थे शोधन करने के लिए, है ना। जैसे एक सोना को जब गहना बनाते हैं ना, पर तपाते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, कूटते हैं, फिर जाके गहना बनता है। अभी तो ना शासन है, ना शोधन है, ना कुछ है, ऐसे ही बन जाते हैं साधु हम जैसे। तो उसमें क्या होता है, क्या मंगल होगा, वो क्या मंगल करेगा, है ना। तो ऐसे नहीं, गुरु कृपा ये समझना बहुत कठिन है। ये भी बहुत जन्म जन्म के कृपा से ही वो समझ पाता है, जो वास्तव में ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है। हम तो अनुग्रह को निग्रह मानते हैं। गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, हम उसको निग्रह मानते हैं। जो गुरुदेव हमारे प्रति और हमको कठोर सजा दे रहे हैं। एक दिन हमारे बहुत घर बहुत तारण भर्सन करते थे पहले जब आए हैं। एक दिन क्या हुआ, हमको अकारण बड़े गुरु भाई बड़ा तारण भर्सन करना शुरू कर दिया, गाली गलौज सब। हमारा गुरु जी बैठे हैं भीतर में, हमने बाबा से बोला बाबा आप देखें कि अकारण कैसे, आप आपके सामने ही तो गाली दे रहे हैं, आप तो खुद सुने हैं। बोलिए हमने क्या दोष किया, हमसे क्या गलती हो गया? बोलिए ऐसे ही तारण करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं, दोष तो तुम्हारा है, दोष तो तुम्हारा है। बोले बाबा हमारा दोष है तो बता दीजिए, हम शोधन कर लेंगे, हमको जानकारी नहीं है। जो आज जो गाली दे रहे हैं बताइए हैं क्या, कौन सा गलती के कारण, आप बोल दीजिए, फिर हम शोधन कर लेंगे। वही तो, यही तो गलती है, तुम्हारा अहंकार है, क्यों घमंडी हो, घमंडी हो, अपना दोष देखते नहीं हो, यही तो तुम्हारी कमी है। तो हमें बोला बाबा तो ठीक है हमारी कमी है, हमने मान लिया, लेकिन आप थोड़ा
बता दीजिए कि ये हमसे क्या कौन सा गलती तो हो गया, क्या गलती है ये थोड़ा बता दीजिए, हम कभी जीवन में ऐसे गलती नहीं करेंगे। और वास्तव में गलती है ही नहीं। गुरुदेव कहते वही तो कमी है तुम्हारा, वही अहंकारी हो, घमंडी हो, अपना दोष देखते नहीं हो, तुम्हारा अहंकार है, अपना दोष देखते नहीं, ये अपना दोष ना देखना यही तो अहंकार है, यही तो कमी है। लो, और बार बार एक ही शब्द रिपीटेशन बार बार कहते हैं आप बता दीजिए। तब हमारा थोड़ा भीतर में गुस्सा भी आ गया। गुरुदेव उनके पक्ष लेते हैं, हम हमको प्रेम प्रेम नहीं करते, हमको प्रेम प्रेम नहीं करते। तो बाहर जाके फिर मन में चिंतन करने नहीं, ऐसे तो भावना होना ठीक नहीं है। गुरुदेव है वो तो हमारे मंगल के लिए ही कह रहे हैं, जरूर इसमें कुछ मंगल है, नहीं तो ऐसा नहीं। बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते हैं, जरूर इसमें कोई कारण है। तो हमने गुरु ध्यान करना शुरू कर दिया। हे गुरुदेव आप बताओ, कृपा करके बता दो क्या आप क्या लीला कर रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो भीतर से ही जैसे एक प्रकाश जैसे, ज्ञान जैसे, जो ये वैष्णव जगत अपना दोष देखना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है, दूसरा का दोष देखना ही नहीं है। यह है, ये शिक्षा देने के लिए गुरुदेव ऐसा। हम दूसरा दिन गए हैं सुबह प्रातः काल ही, गुरुदेव वही कह रहे हैं देखो बड़ा गुरु भाई अकारण अगर प्रहार भी करते हैं तो उनका दोष नहीं देखना है। ये वैष्णव जगत ऐसा ही है, हर स्थिति में अपना दोष देखना, कभी ये प्रमाण नहीं करने जाना जो तुम्हारा दोष नहीं है उनका दोष है, नहीं। हर स्थिति में तुम जानना कि तुम्हारा ही दोष है, तुम हार जाना, देखना तुम्हारा ही विजय होगा। कोई अवस्था में तुम जीतना नहीं, कभी जीतने के लिए चेष्टा नहीं करना, देखना तुम्हारा विजय होगा। ये जगत है वैष्णव जगत, जो जीतता है वो तो हार जाता है, जो हार जाता है वही विजय प्राप्त करता है। गुरुदेव ने हमको शिक्षा दिया है ना। तो तुम जो कह रहे हो प्रेम, गुरु प्रेम, ये पहचानना बहुत कठिन बात है, ये लौकिक प्रेम नहीं। अच्छा, एक बात थोड़ी सी, एक अनेकों शिष्य रहते हैं गुरु के सानिध्य में। अब एक को तो जिनको पहचानते हैं गुरु जी, अमुक कोई साधक हैं, वो श्रद्धा तो रखते हैं, बहुत अटूट निष्ठा है, श्रद्धा भी है, लेकिन गुरु के सानिध्य में नहीं आए, गुरु का प्यार भी नहीं मिल पाया, और गुरु की वो जो वात्सल्य बोली है वो भी नहीं मिल पाई। और एक साधक जो सानिध्य में है उनको तो प्रेम से बुला भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसे बता भी रहे हैं। तो क्या जो श्रद्धा दूर से रख रहे हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, दूर से ही श्रद्धा है, तो क्या वो कृपा से वंचित हैं? पागल कहीं के, क्योंकि गुरु क्या एक फिगार थोड़ी है, गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु साक्षात भगवान है, सर्वव्यापक है। शिष्य कहीं भी कोई भी प्रदेश में रहे, विश्व के कोई भी प्रांत में रहे, तुम जान लेना गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अगर गुरु चरण में अचला निष्ठा है, भक्ति है, वहीं पर तुम सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। और गुरु के सानिध्य में रहकर तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं, अविश्वास, संदेह इत्यादि रहता है, तो रह करके भी तुम कृपा से वंचित हो जा सकते हो। ये है गुरु कृपा। जय जय श्री राधे।